सीटेट का हिंदी का सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन पेपर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट करते हैं। ये जो है तो पैराग्राफ जब आता है तो पैराग्राफ को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं होता। आपको डायरेक्ट जाना है क्वेश्चन पेपर पर ताकि एक्यूरेसी से वो सॉल्व हो जाए जल्दी। 121 है क्वेश्चन नंबर। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की डैश का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें से जवाब बोलना है, कमेंट में खैर खैरियत वगैरह ये सब नहीं पूछना। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों की इसमें से क्षमता और आर्थिक पृष्ठभूमि, क्षमता और पारिवारिक स्तर, क्षमता और रुचियां, और रुचियों और आर्थिक पृष्ठभूमि। क्या हो सकता है ऑनलाइन से कोई आंसर? सर थर्ड। थर्ड, क्षमता और रुचियां। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों का क्षमता और रुचियां, ये मतलब थोड़ा सा आसान है, इसको दिमाग से भी जवाब देते हैं तो कभी कभार में ये निकल सकता है। सदफ जामदार कह रहे हैं कि पैसे नहीं दिख रहा। सही बात है। अब देखिए, तो पाठ्यक्रम को कक्षा क्रम से बहुत पढ़ाई के साथ बांध देने, मतलब उसको देखना ही नहीं होता है वैसे तो। इसमें देखना होता है, ये आंसर चार दिमाग में रखना है और इसमें से ढूंढना है। तो इसमें से कहाँ पर दिख रहा है बताइए। रुचियाँ, व्यक्तिगत रुचियाँ और क्षमताओं के विकास में सहयोग न देकर एक मजबूरी बन जाता है। पाठ्यक्रम, यहाँ पर वो दिख रहा है। तो ज्यादा लेन देन नहीं बनाना होता है इसको, क्षमता और रुचियों को ध्यान रखा जाता है। ये 21 का हो गया। 122 जो है, ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में क्या रखते हैं। समान रुचि, समान क्षमताएं, भिन्न रुचियां, भिन्न पूर्वग्रह। तो क्या हो सकता है इसका? सर थर्ड हो सकता है इसका भी। भिन्न रुचियां। फर्स्ट सर। भिन्न रुचियाँ। व्यक्तिगत रुचि और असमर्थ के अनुसार। सदब कह रहे सी, भिन्न रुचियां। तो देखते हैं इसके आंसर की के साथ हम उसको चेक करेंगे। पहले का थर्ड सही था, तो 121 का, और 122 का थर्ड भिन्न रुचियां ये सही है। मतलब बिना पैराग्राफ के भी थोड़ा सा हम सोच सकते हैं। इंग्लिश अगर होता तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल आता था बहुत, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी होता था। तो पैसेज के अनुसार या फिर एक कॉमन सेंस के अनुसार भी भिन्न रुचियां इसमें आएगा, क्योंकि सब में समान क्षमताएं नहीं होती, समान रुचियां नहीं रहेंगी, भिन्न पूर्व ग्रह नहीं रहेंगे, भिन्न रुचियां। पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय इसमें से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो पाठ्यक्रम को, पाठ्यक्रम मतलब क्या हो सकता है बोलिए? पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक। सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक। सर सबक, सबक बोला जा रहा है उसमें टेक्स्ट बुक का। पाठ्यक्रम टेक्स्ट लेसन, सॉरी लेसन। लेसन। तो लेसन को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय होना चाहिए या नहीं? तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए नहीं? फर्स्ट हो सकता, होना चाहिए। यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि जब पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के पर्याय हो, जैसा भारत में है। तो ये कंफ्यूज करने दिया हुआ है। बी कह रहे हैं सदफ। चेक करते हैं। 123 का सेकंड बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को ये छूट दी जानी चाहिए कि वो अपने रुचि व क्षमताओं के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये स्थिति क्या है? सराहनीय है, निंदनीय है, असंभव, अव्यवहारिक। ओनली बुक्स पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसका मतलब सदब ने कहा पिछले का सही जवाब है।
सर इसका फर्स्ट है शायद, बस सराहनीय। सराहनीय है, बच्चों को ये छूट दी जानी चाहिए। और उसी तरह किसी का, बच्चों को छूट दी जानी चाहिए कि अपने रुचि और क्षमताओं के अनुसार किसी विषय का विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये स्थिति असंभव, अव्यवहारिक। नीचे के 3 तो नेगेटिव दिख रहे हैं, तो आप फर्स्ट कह रहे हैं। फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट है पॉजिटिव। क्वेश्चन के बाद पैसेज बताए सर, उतना टाइम होता ही नहीं क्वेश्चन देखते बैठने का, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके इसके मुताबिक नहीं आते पैसेज के, तो इस वजह से आप ज़्यादा पैसेज को कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अपन इसको ट्रिकी वे में आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। पे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता? तो बे बेअदब, बेईमान, बेफुजूल की बातें मत करो, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन बेफुजूल, फुजूल तो खुद एक फुजूल है जिसमें बे नहीं लगेगा, तो इस वजह से बाकी सब में उसका अपोजिट। थर्ड सर, बेईमान। नहीं, उसका फोर्थ ही है बेफुजूल। बेईमान होता है ना, नहीं जिसमें किया जाएगा तो बेफुजूल है। फुजूल बातें मत करो ऐसा तुम कहते हैं ना, फुजूल। तो कारामद उसका अपोजिट है फुजूल। ईमानदार का बेईमान, अदब बेअदब, बस बेबस, बस में है बेबस में है, बेबस है ऐसा। तो उस हिसाब से कारामद है, फुजूल है, तो फुजूल मतलब कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। अब क्यों ये बोल रहे हैं, यहाँ पर तो आंसर दे दिया ना फुजूल, नहीं पूछा है तो वही फुजूल। बे का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता, तो बेफुजूल नहीं होता, यानी फुजूल और बेफुजूल। मतलब बेफुजूल भी बोले तो फुजूल की बातें को ही बोलते हैं लोग, बेफुजूल की बातें मत करो। नेक्स्ट है, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। क्या बन सकता है? शाली बन सकता है, या प्रतीक्षार्थ, प्रतीक्षावान, प्रतीक्षाहीन। हीन मतलब लेस, नहीं होने में आता है। सर फर्स्ट ही होगा इसका भी, और ये प्रतीक्षाशाली। प्रतीक्षाशाली। नया शब्द बन सकता है, एक नया शब्द। शक्तिशाली होता है, प्रतीक्षाशाली नहीं। प्रतीक्षा क्या होता है? शक्तिहीन होता है प्रतीक्षा प्रतीक्षा। शक्तिहीन, बलवान, पहलवान, प्रतीक्षावान नहीं होगा। इसका है 126 का सेकेंड, प्रतीक्षार्थ, ये बन सकता है। तो नया शब्द प्रतीक्षार्थ ये बन सकता है। नेक्स्ट है, वर्ष में एक प्रत्यय लगाने पर नया क्या बनेगा? अब प्रत्यय में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय मतलब उसका लास्ट का जो एक दो वर्ड जो होते हैं ना, उसको जोड़ना होता है, कहीं तोड़ना होता है। ये दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कह रहे फोर्थ, वार्षिक, और यहाँ पर पहले में क्या है, वर्ष की, तो वाह सिर्फ 3 और 4 में आया है, तो वो हिसाब से वार्षिक की तीसरे में, तो चौथे में सिर्फ वार्षिक है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, वार्षिक, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद के आधार पर, मतलब जो पैसेज है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम स्थिर होने चाहिए, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम पूर्णत अस्थिर होना चाहिए, पाठ्यक्रम जानकारी परक होना चाहिए। फोर्थ, पाठ्यक्रम जानकारी परख होना चाहिए। सदफ कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। देखते हैं सेकंड है या फोर्थ। तो सेकंड बिल्कुल सही है। कैसे जवाब दिया आपने, बताइए? पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। सर फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं ना, अंदर रहना। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो ये उसका रीजन था, बिल्कुल बहुत अच्छे से जवाब दिया। नेक्स्ट है, कभी पोएट्री आती है तो कहीं पैसेज आता है, तो अब यहाँ पर आया हमारे पास में पैसेज। अब देखते हैं, पैसेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, छोड़ देना है डायरेक्ट, और क्वेश्चन पे आ जाना है। तो क्वेश्चन है, ज्ञान के होने का अनिवार्य शर्त क्या है? सृजन और धन
सृजन और उत्पादन, धन और उत्पादन, उत्पादन और ज्योति। ज्योति मतलब क्या होता है? उत्पादन तो मतलब वो होगा ना, फसल वगैरह ऐसा उत्पादन, फसिल। और क्या बोलते हैं उत्पादन को, जो प्राप्त हो रहा है। धन तो दौलत है, प्रोडक्शन। हाँ राइट। और ज्योति यानी क्या कहेंगे? ज्योति। ज्योति उसको बोलते हैं, लाइट के सेंस में आता है, दीप का ज्योति जैसे। हाँ, ज्योति उजाला करना फोर्थ रोशनी। हो सकता है सर, उत्पादन और ज्योति। उत्पादन और ज्योति फोर्थ हो सकता है। ज्ञान के जी। होने का अनिवार्य मतलब कंपल्सन। तो जिसमें धन तो बिल्कुल नहीं आएगा, धन जा जा पर आया दो, ये दोनों निकल गए। सृजन और उत्पादन, तो सृजन का मतलब क्या है? बोलिए सदब। सदब कह रहे हैं सेकंड है। अक्सर हम लोग इसलिए छोड़ देते ये सही आंसर, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता कि उसका मतलब क्या है। तो इसमें दिमाग लगा लेते हैं सिर्फ। तो कौन सा होगा? चलो सवाल है। तो सदब कह रहे हैं एक्टिव। एक्टिव किसका मतलब? सर्जन का एक्टिव। एक्टिव होने में ही आ रहा है। तो एक्टिव और उत्पादन। सर्जन के आई थिंक एक्टिव। और क्या हो सकता है? कि बाहर वो को दे दो, मतलब कोई मतलब दाढ़ी तो कौन सा हो सकता है? ढूंढिए सेकंड अपना। ही फोर्थ होगा। सर। फोर्थ। सेकंड तो है वैसे, मतलब क्या है, 129 का सेकंड सही जवाब है। लेकिन सृजन का मतलब क्या है? सृजन का मतलब आई थिंक उसको एक्सेप्ट करना। तो अगर अपन कोई नॉलेज एक्सेप्ट करे तो प्रोडक्शन होगा, उसका मतलब आउटपुट निकलेगा ना, ये सेंस में बी। सेंस। जैसे ग्रहण करना रहता, हाँ मतलब कोई टीचर एजुकेशन दे रही तो हम उसको बच्चे ग्रहण करते, मतलब उन एक्सेप्ट करते। वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो अपने हैं तो थॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, हाँ, मे बी। एक्सेप्टेंस की बुनियाद पर। पहले ज्ञान से रिलेटेड है तो सर कोई नॉलेज को लेना और उसको एक्सप्रेस करना। चलेगा, तो इसको और एक मर्तबा मतलब होमवर्क में ये लिख कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़िए। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें से क्या है? गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए, समस्त परिवर्तन सकारात्मक है, और गांव में बीमारी और अज्ञानी है। गांव में लोग अशिक्षित और अज्ञानी है। तो अब यहाँ पर हम पैराग्राफ बता देते हैं आपको, यहाँ पर इसको पढ़िए। सर थोड़ा ऊपर करिए इसको।
सर ये थर्ड लाइन में ही आंसर दिख रहा है ना, अशिक्षा और ज्ञान। ये बाकी का भी पढ़िए पूरा। फोर्थ आंसर। फोर्थ वाला आ सकता है क्या? फिर बाद में तो बढ़ जाएगी। सैंतालीस से जो बोल रहे हैं आप, तो फर्स्ट कितना वाला देना पड़ेगा? 130 130 का ना, तो 130 का फर्स्ट है, फर्स्ट नकारात्मक परिवर्तन भी हो। तो ऐसा पैसेज पढ़ने के बाद भी उसका आंसर बराबर नहीं मिलता है वो। वन 31 का फोर्थ हो सकता है क्या? स्वयं गांव में जाना। हाँ तो ये सही है कि एक्चुअल में ठीक से समझने के लिए जरूरी है स्वयं गांव में जाना। तो ये राइट आंसर है। ज्ञान के लिए। सर सेकेंड। ये 129 का सेकंड हो सकता है क्या? सुजन और अल्पदान। सुजन और अल्पदान। वो 129 हो ही गया था, जिसमें सृजन और उत्पादन ये सही जवाब था। वो खत्म हो गया, अभी बाजू में है ना? 132 चल रहा है। अच्छा 132 चल रहा है। एक्चुअली मैं 130 की तरफ ही देखी हूँ। हाँ हाँ बराबर, तो आप ये 132 से दीजिए आंसर। गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? सर 132 का फोर्थ वाला हो सकता है क्या? ज्ञानवान व्यक्ति फोर्थ वाला प्रयोग आंसर। करते हैं, और उसके अलावा और कोई? मुझे फोर्थ लग रहा है, पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं। सदफ को 3 लग रहा है, निरंतर बढ़ाया जा सकता है, तो उसका है 132। सेकेंड वाला है उसका सही, दोनों भी नहीं है। ज्ञान को कर्म की कसौटी पर कसा जाता है, कर्म अच्छा कर्म की ओके। कसौटी पर।
इसलिए प्रयोगशाला ओके सर। कार्य है, बढ़ाया नहीं जा सकता। ज्ञान का प्रयोग करते ये भी नहीं है ज्ञान को जानकारी की कसौटी पर कसा जाता है, तो जानकारी की नहीं कर्म की। नेक्स्ट वाली फर्स्ट हैंड समझ ये इससे बोलिए। सर ये 133 का थर्ड हो सकता क्या? कौन से वाला 133 का हाँ, थर्ड थर्ड? वाला मे भी शायद। तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है उसका। मतलब खुद के अनुभव से समझ बनाना, मतलब वो एक्सपीरियंस से। सच में? उसके पूर्व ज्ञान बोले तो वो फर्स्ट हैंड समझ नहीं हो रहा, और दूसरों की और ज्ञान व्याद व्यक्तियों से जानकारी लेना ये भी नहीं है। तो समय के अनुभव से समझ बनाना। अब इसमें से बताइए 134 शिक्षित में प्रत्यय क्या है, लास्ट का वर्ड। सेकंड। थर्ड। थर्ड होगा सर इसका। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सही आंसर क्या है सर? ये सदफ ने भी थर्ड कहा है, और थर्ड वाला इत जो है, जैसे हमने प्रत्यय देखा था लास्ट के दो वर्ड, तो उसको मिलाना या निकालना होता है, तो इत है इसमें। शिक्षित में इत प्रत्यय है। नेक्स्ट है गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है, इसका बोलिए। गांव की छवि में क्या शामिल नहीं है? सर थर्ड होगा इसका। हाँ थर्ड। सेंटर थर्ड नहीं अज्ञान। और उसके अलावा कोई आंसर? छवि में क्या शामिल नहीं है बोल रहा है, मतलब क्या चीज नहीं आती। तो अशिक्षा मतलब ऐसे दिमाग में आता है, जैसे कि एक तो गंदगी, एक दिमाग में आता है गोबर वगैरह ऐसे में। और फोर्थ हो सकता क्या? अशिक्षा अज्ञान फोर। तो कर्म, हाँ कर्म नहीं आता। अज्ञान आता, अशिक्षा आता, कर्म नहीं आता, क्योंकि वो मतलब वहां का बंदा कैसा है कैसे नहीं, मतलब कर्म, कर्म की बेस पर उसको जांचा नहीं जाता, तो छवि में ये शामिल नहीं। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर कर्म कौन ही सी आएगा ना सर गतिविधि। इसका? हाँ फोर्थ है कर्म, इसको लगा लो। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे ये कौन सा कम क्वेश्चन है? प्रभावी है। अब यहाँ से जो है तो पेडागोजी वाला चालू होगा, आरंभ से लगा। तो यहाँ से पेडागोजी हिंदी का प्राइमरी लेवल पे कौन सी गतिविधि बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक यानी कि क्या, ओरल, उसमें विकास में सबसे कम प्रभावी, कम जो रहेंगी। घटना को वर्णन करना, कहानी को शब्द दोहराना। तो सदफ जहाँ सदफ कह रहे हैं, फोर्थ फोर्थ। जानदार सेकंड कह रहे हैं पेडागोजी बहुत हार्ड लगता है। अच्छा इसके लिए पढ़ रहे फोर्थ सर, फोर्थ। हैं। सर फोर्थ। हाँ 136 का सेकंड फोर्थ वाला आएगा सही है। सर। सेकंड सही है उसका। कहानी को शब्द 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 मतलब के सेम एज इट इज, लफ्ज दर लफ्ज। कहानी को तो लफ्ज दर लफ्ज कैसे वो बोल सकता है, तो ये नहीं है।
अपनी भाषा में कहना ये सब पॉजिटिव है, शब्दश का दोहराना ये नहीं है, कम प्रभावी बोला था उसने। मेरा आंसर राइट है, तो सदफ जामदार सही जवाब है आपका, वेरी नाइस। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, इसका बताइए। सेकेंड। 137 का बी सेकेंड। 137 का फोर्थ। और उसके अलावा 137 प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, भाषा को नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण यानी कि रेगुलेट करना, भाषा का अलंकार अलंकरण इनका कार्य है। अलंकरण यानी कि भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाना, तो सेकंड कह रहे हैं सदफ, तो सेकंड बिल्कुल जो है तो सही जवाब है। भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, प्रभावी यानी कि असरअंदाज। इम्पैक्ट, अच्छा असरअंदाज, हाँ असरअंदाज होगा। अनिवार्य मतलब अनिवार्य नहीं है वो, और अलंकरण इनका कार्य है, मतलब भाषा का अलंकरण। ये होमवर्क में इसका मीनिंग निकाल लेना जल्दी। नेक्स्ट है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया, मतलब एक पैसेज दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था, मतलब रिक्त यानी कि खाली जगह जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन, व्याकरण परीक्षण, क्लॉज परीक्षण। बोलिए जल्दी से। वन लेखन पठन। परीक्षण। वन पठन, उसके अलावा और कोई आंसर? 10 मिनट है। लेखन परीक्षण। लेखन, और उसके अलावा क्लॉज टेस्ट। सर सेकंड क्लॉज टेस्ट से लेखन। याद रखना है, सबसे गलत है। और ये सदफ जामदार इनका सही निकला, क्लॉज परीक्षण ये सही जवाब है। नेक्स्ट है, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। रेखांकन, चित्रांकन, चित्रांकन, लिपि चिन्ह। लिपि चिन्ह क्या होता है बताइए। फर्स्ट साइन। रेखांकन क्या होता है? वो डॉट लाइन लाइन से बनाना। रिलेटेड, जी, स्ट्रोक लाइन। लाइन और चित्र बनाना। बच्चों को हाँ तो पहले लाइन के जरिए ये करते ना सर। अच्छा, लाइन बनाना। और ये लिपि चिन्ह क्या होते हैं? तो जैसे हिंदी की लिपि रहती, हिंदी मराठी की। हाँ मतलब जैसे मिसाल के तौर पे कलर करना। विराम चिन्ह वगैरह, वैसे मतलब फुल स्टॉप वगैरह ऐसे चीजें के नहीं, ये वो नहीं रहेगा। चिन्ह वगैरह। फिर लिपि चिन्ह क्या रहेगा? बनावट। क्वेश्चन मार्क वगैरह, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह। ठीक है, ये भी होमवर्क में निकालिए। इसका जवाब जो है तो 139 का कौन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए। वोट बोर्ड है सब, चित्रों बिल्कुल को रंग सबके करना गलत है। होगा शायद, लिपि फर्स्ट है चित्र। रेखांकन और चित्रांकन, इसका सही जवाब है। रेखांकन करना, मेरा सही है ना? चित्रांकन। हाँ आपका बिल्कुल सही जवाब है। और और सर मेरे ख्याल से लिपि चित्र यानी चित्रों को कलर करना होगा। कलर करना होगा। लीप में हाँ, तो लिपि मेरे चित्र दिमाग में यानी आ वो रहा ना, है अभी चित्र बना के छोटे दीवार। बच्चों को चित्र बना के कलर करने देते हैं। अच्छा अच्छा, चित्रों पे कलर कीजिए। एग्जैक्ट सही है कि वो देखिए ना, वही तो होगा कभी सर। कभार जहन में दीवार लीपना लीपना लिपि चित्र ऐसा तो नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वही होगा, चित्रों को कलर करना। अच्छा अच्छा ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मुदिता अक्सर श को स बोलती है, मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषागत त्रुटियों का होना है। त्रुटियां क्या होती है? ये त्रुटि क्वेश्चन किधर है? क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव, भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो त्रुटियां क्या होती है? त्रुटियां मिस्टेक्स, प्रोनाउंसिएशन, ये सदफ कह रहे हैं, वेरी नाइस। त्रुटियां, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, मतलब प्रोनाउंसिएशन बोलने में मिस्टेक्स का होना। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषागत ज्ञान का अभाव,
क्या होगा जल्दी से बोलिए। क्षेत्रीय भाषा क्या होती है बोलिए। ए कह रहे सदफ, इस बार सदफ का जवाब गलत है, ए नहीं है बिल्कुल। क्षेत्रीय भाषा क्या होती है? क्षेत्रीय, एक मैथ्स में आता है क्षेत्रीय पर। क्षेत्र सर जहाँ के अपन वो जो रीजन के वहाँ के हाँ तो 140 का जो है जो तो वही जवाब है, स्टेट क्षेत्रीय भाषा इसके अंदर ये आता है, मतलब लोकल लैंग्वेज। सेकेंड है हाँ सेकेंड। मुकामी, मुकामी भाषा, मुकसमी नहीं, मुकामी, जहाँ पर वो रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? सपोर्टिव या हेल्पफुल कौन सा है सबसे ज्यादा बच्चों की भाषा क्षमता में? डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारा मनपसंद किताब कौन सा है? सपोज किसने बोली तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, तो फला फला बोलेगा कि मेरी ये मनपसंद किताब है, खत्म हो गया। तितली और कली ने क्या खेल खेला? उन्होंने कबड्डी खेली वगैरह, खत्म हो गया। डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। डाल पर शाख, हर शाख पे उल्लू बैठा है। नेक्स्ट है, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? वो गए होंगे 9:30 बजे, कोई बोलेगा 12:30, कोई 3। और क्यों गए होंगी? झाड़ू वाला। उधार लेने, कोथमीर खत्म हो गई, हरी मिर्ची नहीं है। तो नेक्स्ट अलग अलग स्टूडेंट्स कुछ भी जवाब दे सकते हैं। डी होगा सर। सी सर। देखते हैं। डी। तो उसका है, कौन सा था? 141, 141 तक कभी आया ही नहीं। डी हो। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। 141 कहाँ चला गया? सी 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 सी। तो ये ऐसे चले जाते हैं। 141 का है 2 सेकेंड। तितली कली के पास कब गई? सबके अलग अलग आंसर्स आएंगे। तितली और कली ने क्या खेल खेला, इसमें भी अलग अलग आएंगे, मतलब कोई अलग अलग बोल सकता है, सेकेंड लेकिन आएगा। भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक बोला उसने, मतलब बाकी को नहीं बोला, सर्वाधिक सबसे ज्यादा सहायक था। बट डी सेल्फ था तुम्हारी मनपसंद। हाँ डी सेल्फ था, तो वो भी सबके हिसाब से तो अलग अलग किताबें आ रही थी, ये भी ऐसा था। इसमें क्या था? क्यों, क्यों जब आ गया तो उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्योंकि उसके घर में गैस खत्म हो गई थी तो इसलिए वो जाकर उसके पास, ऐसे में मतलब बना सकते लंबा। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतक्रिया का अवधारणा डैश से संबंधित है। सामाजिक अंतक्रिया का अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर, पियाजे, चॉम्स्की, वाइगोट्स्की। 1 सेकंड में जवाब दे सकते हैं बहुत सारे। डी कह दिया सोशल है सदफ जामदार ने, वाइगोट्स्की। और कोई? उनके कहने के बाद भी आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। जब भी वाइगोट्स्की आया तो सामाजिक, कल्चरल वगैरह से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। भाषा अर्जन क्षमता, सृजनात्मकता, अनुकरण, अंतक्रिया। तो कौन सी भाषा सीखने में, भाषा सीखने, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर जोर दिया है सबसे ज्यादा? बी अनुकरण। थर्ड भाषा अर्जन क्षमता करना भाषा अर्जन मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन, इमिटेशन। एक्विजिशन और सृजनात्मकता, यहाँ पर भी सृजनात्मकता आया है। सृजनात्मकता मतलब, इसको ढूंढ लीजिए। अनुकरण मतलब, हाँ लैड, इमिटेशन रिपीट। हाँ इमिटेशन होता है, बराबर, नकल। इमिटेट करना, किसी की नकल करना। हाँ तो लैंग्वेज के अंदर नकल होगा, सीडीपी में हम उसको इग्नोर करते हैं, निगेटिव में आता है। लेकिन 143 इसका राइट आंसर है, नकल, अनुकरण, भाषा सीखने की प्रक्रिया में। ये बोलने के बाद ये बोलेगा, जो भी बोलना है तो उसके बाद में उसको सिखाने में, रट्टू तोता मतलब उस टाइम पे उसको सिखाने में वो आएगा रटना, रटना नहीं रहेगा उसका, मतलब नकल। और सीडी पे जो आता है मेन, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें इमिटेशन वाली चीज़ों को इग्नोर करते हैं। लेकिन जहाँ पर जब लैंग्वेज आता है तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि लैंग्वेज सीखने में वो इमिटेशन आता है। नेक्स्ट है,
बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए इसमें से सबसे ज्यादा सर्वाधिक सहायक क्या है? बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, परस्पर मतलब गैर रस्मी होता है ना, तो गैर रस्मी अनौपचारिक बातचीत, गैर रस्मी और क्या है, अनौपचारिक बातचीत, इनडायरेक्ट, और बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। 2 मिनट बचे हैं, 6 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। तो देखते हैं, इसका 144 का है वर्क फर्स्ट। सी नहीं है बिल्कुल इस बार। बच्चे और शिक्षक का नहीं रहेगा, अनौपचारिक से याद रखिए। देखिए इसमें बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत रस्मी, तो इसमें भी है रस्मी और अभ्यास कार्य करना, तो गैर रस्मी परस्पर बातचीत, ये याद रखना, परस्पर अनौपचारिक बातचीत भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए। आकलन मतलब आकलन यानी सीखने के लिए। सीखने के लिए। नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? अब देखते हैं इसका कौन देता है जल्दी से जवाब। असेसमेंट कहाँ है? सदफ में सही बात है। 145 का बोलिए, बहुभाषिकता को पोषित इसमें से कौन सा क्वेश्चन करेगा? अच्छे लगने वाली महक को क्या कहेंगे? अच्छे लगने वाली महक को क्या कहते हैं बोलिए? कुछ भी बोल देंगे, जैसे परफ्यूम वगैरह, खत्म हो गया। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बदबू कह देंगे। सपोज तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? चमेली की आती है, गुलाब की आती है। फोर्थ सर, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हाँ, अपनी भाषा। तो यहाँ पर बहुभाषिकता वाला चीज प्रयोग हो रहा है, तो बिल्कुल ये सही जवाब है 145 का 4। नेक्स्ट है, किचन की मतलब उसमें रह गया था, उसमें बहुत सारों को भूख लग सकती है। नेक्स्ट है कि इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, तो पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखना है। तो ये अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? शब्द भंडार में विकास हो रहा है, शब्दकोश, ना आपकी डिक्शनरी में इजाफा हो रहा है, ना पर्यायवादी शब्दों का परिचय। तो संदर्भ में व्याकरण है ये फर्स्ट। संदर्भ यानी कि उसके रिलेटेड। तो इसका जवाब इसलिए बोल रही क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, अब कभी भी मीटिंग क्लोज हो सकती है, तो जल्दी जल्दी देखिए। शिक्षण प्रशिक्षण को रुचिकर बनाने